स्टॉप पीपल प्लेजिंग। हमेशा लोगों की मदद करना बंद करो, क्योंकि वही लोग आपसे फिर बोलेंगे यार मेरी हेल्प कर देना, यार प्लीज आ जाना, यार प्लीज कर देना लास्ट बार, और आप फिर मना नहीं कर पाओगे, आप यस बोल दोगे। एंड इसी तरीके से आप एक लूप में फंस जाओगे, पीपल प्लेजिंग के लूप में। एंड इससे बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, आपको ये 5 एविडेंस बेस्ड साइकोलॉजी टिप्स को यूज करना होगा। तो आइए हम इसको बड़ी डीप लेवल पर समझते हैं। तो चलिए, इन 5 में से नंबर 1 है रिस्पॉन्स इनहिबिशन। इसमें यह बताया जाता है कि ऑटोमेटिकली हम यस कैसे बोलते हैं ना, उसको रोका कैसे जाए। पर उससे पहले आप ये समझिए कि हमारी माइंड की साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी सामने वाला बंदा हमें कुछ काम बता रहा होता है या फिर हेल्प मांग रहा होता है, तो हम उसे मना नहीं कर पाते, हम उसे फिर यस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये होती है कि अगर इसको यस नहीं बोला तो फिर ये हमको सेल्फिश समझेगा, ये हमें बुरा समझेगा और हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, इसलिए हम ऑटोमेटिकली उसको यस बोल देते हैं। एंड फिर ये फास्टली तरीके से होता है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और फास्टली तरीके से यस बोल देते हैं। एंड इसी तरीके से ये हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करता रहता है। पर हमारा माइंड का एक हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक लॉजिकल थिंकिंग देता है, लॉजिकल थिंकिंग देने में मदद करता है। अगर हम इसको एक्टिव कर लेना तो हम उसको यस बोलने से रोक सकते हैं। अगर हमने उसको यस करने से रोक दिया तो हम इससे बच जाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 10 सेकंड होल्ड रखना पड़ेगा। जैसे सामने वाले ने कुछ हेल्प मांगी तो डायरेक्ट आपको रिप्लाई नहीं देना, आपको 10 सेकंड होल्ड रखना है, कुछ नहीं बोलना है, बस इतना सा याद रखना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपका माइंड का जो हिस्सा है ना वो एक्टिव हो जाएगा, वो सोचने लगेगा क्या मेरे को इसको यस बोलना चाहिए या नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपका दोस्त बोलता है यार तू मेरे साथ आज वहां घूमने चलेगा क्या, तो आप अपने दोस्त को बोलो रुक जाओ मैं शेड्यूल देख के बताता हूँ, रुक जा मैं अभी सोच के बताता हूँ। तो आप अपने आप को पोज करो, जैसे 10 से 20 सेकंड का पोज लो, फिर सोचो, फिर उसके बाद बताओ। जब आप ऐसे सोचकर बताते हो 10 से 20 सेकेंड, एंड आप इस लूप को तोड़ देते हो। नंबर 2 है असर्टिवनेस ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम सोचते हैं या तो हम उसको डायरेक्टली मना कर दे, रूड बन जाए, या फिर हाँ बोल दे, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता। पर यहाँ तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम उसे सामने वाले को रिस्पेक्टफुली मना कर दे। समझ में आ रहा है? रिसोर्ट और रिस्पेक्टफुली मना कर दे। तो इसको समझना ये जरूरी है कि शॉर्ट और रिस्पेक्टफुली ही क्यों मना करना है। तो शॉर्ट तरीके से अगर हम उसे बताएंगे, जैसे लाइक यार तू मेरी इस काम में मदद कर देगा, तो हम बोलेंगे सॉरी पर यार अभी मेरा शेड्यूल फिक्स है, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ शॉर्ट आंसर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। रिस्पेक्टफुली सॉरी बोला और मैं नहीं कर पाऊंगा, ये शॉर्ट तरीके से बताया। अगर आप इसे शॉर्ट नहीं बताओगे कि यार आज तो क्या है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, फिर वो काम करना है, फिर वो काम करना है। जब आप अपनी सिचुएशंस को बहुत लंबा बताते हो कि मेरे को ये करना है इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप ऐसे आर्ग्यूमेंट हो जाएगा फिर आप दोनों के बीच। अगर आप इतना लॉन्ग बताओगे तो आप शॉर्ट बोलो और रिस्पेक्टफुल बोलो, तो आप उसको मना भी करोगे ना तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा और शॉर्ट तरीके से आर्गुमेंट भी नहीं होगा। तो शॉर्ट बोलो और रिस्पेक्ट के साथ बोलो। जैसे थैंक यू यार इनवाइट करने के लिए, पर अभी मैं बिजी हूँ, बस इतना सा बोलना है आपको। नंबर 3 है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बहुत से पीपल ये सोचेंगे कि हाँ यस ही तो बोलना है, इसमें तो मेरा कुछ जा ही नहीं रहा, हेल्प ही तो करनी है, कुछ हो ही नहीं रहा। पर ये सीबीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कहता है कि जब भी आप किसी को यस बोलते हो तो सोचो कि मेरे यस बोलने से मेरा क्या लॉस हो रहा है। जैसे टाइम, स्लीप, एनर्जी, पैसा, पीस ऑफ माइंड, आपका क्या लॉस हो रहा है वो देखो। एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपसे बोलता है कि यार बस 2 घंटे की बात है, चल
पर अगर आप लॉजिकल सोचोगे कि मेरा उसमें क्या लॉस हो रहा है, तो आप समझ पाओगे कि ये तो ऐसे ही 2 घंटे बोल रहा है, बाकी ट्रेवल करने में कम से कम 5 घंटा जाएगा। अगर मैं इसको अपना 5 घंटे का टाइम दूंगा तो मेरा कल जो एग्जाम है उसमें मेरा लॉस हो जाएगा, उसमें मेरा नंबर कम आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मेरे से क्या लॉस होता है जब भी मैं यस बोलता हूँ, क्योंकि हर एक यस के पीछे एक हिडन लॉस होता है, आपको वो हिडन लॉस देखना होता है। नंबर 4 है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे आप सोचते होंगे कि यार अगर मैं इसको नो बोल दूंगा तो यार ये मेरे को रिजेक्ट नहीं कर दे, यानी कि आप सिर्फ सीबीटी का एक इम्पोर्टेंट रूल समझ लो कि अगर आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने लगोगे तो आपका ऑटोमेटिकली फियर खत्म हो जाएगा। आप इसे रियल लाइफ में ट्राई करो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपको ये देखना है कि मैं मना करता हूं तो क्या सचमुच में लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। जैसे आप छोटे छोटे कदम लेकर एक्सपेरिमेंट करो रियल लाइफ में, एंड जैसे आप रियल लाइफ में करोगे जो आपका बिलीफ है वो टूटेगा कि नो बोलने से कोई मेरे को रिजेक्ट कर देगा या फिर कोई मेरे से दूर हो जाएगा। आप छोटे छोटे कदम लो, जैसे आपका दोस्त कोई चीज़ बोलता है तो छोटी छोटी चीज़ उसको मना करो, तो आप जैसे मना करोगे तो आपको समझ में आएगा, एकदम जो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट है ना वो हो पाएगा। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने दोस्त को छोटे छोटे जो चीज़ है ना उसके लिए नो बोलना शुरू करो, या फिर एवरीथिंग जिसको भी आप समझते हो उससे नो बोलना शुरू करो, छोटे छोटे धीरे धीरे करके। फिर आप कॉन्फिडेंटली नो बोल पाओगे क्योंकि आपने प्रैक्टिकली उसे फील किया है। एंड इस तरीके से भी आप इस लूप से बाहर निकल सकते हो और नो को आसानी से बोल सकते हो। नंबर 5 है सेल्फ कंपैशन थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो प्यूपल होता है ना, वो सामने वाले की मदद करता है, पर जब बात खुद की आती है कि मैं खुद की हेल्प करूं तो वो अपने आप को इग्नोर कर देता है, वो अपने आप को पीछे कर देता है कि सबसे पहले दूसरे की हेल्प करो फिर खुद की हेल्प करो। ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी है, ठीक है। तो वो उसी तरीके से काम करता है कि भाई शुरुआत से है कि भाई पहले दूसरे की हेल्प करो फिर खुद की, एंड इसी तरीके से वो एक ऐसे लूप में फंस जाता है जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता और हमेशा रिग्रेट करता रहता है। इसमें क्या है, तुम्हें अपने बारे में सोचना है कि तुम सोच सकते हो कि अगर मेरी जगह मेरा दोस्त होता तो मैं उसे किस तरीके से ट्रीट करता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका दोस्त आपसे हेल्प मांगता है पर आप अभी थके हुए हो एंड आपको अभी गिल्ट फील हो रहा है कि यार मैं इसे मना करूंगा तो इसको बुरा लग जाएगा, है ना। पर खुद की हालत तो मदद करने जैसी नहीं है। पर उस वक्त आपको ये सोचना है कि अगर मेरी जगह मेरा दोस्त होता तो मैं उसे कभी भी उससे मदद नहीं मांगता, बल्कि उससे बोलता कि तू अभी रेस्ट कर, अभी तुझे बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। एंड जब आप इस तरीके से सोचते हो तो आप अपने आप को रखते हो। ये कोई सेल्फिश नहीं है, ये आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे तभी तो किसी दूसरे की मदद कर पाओगे। ये चीज़ आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है कि जब आप सामने वाले का अच्छा चाहते हो तो सामने वाला भी तो आपका अच्छा चाहना चाहिए, इसलिए आपको उसको अपनी जगह पर रख कर सोचना पड़ेगा। तो आपको अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। आई होप आपको ये 5 साइकोलॉजी टिप्स समझ में आ चुकी होगी एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। एंड मैं इसी तरीके की साइकोलॉजिकल वीडियोस को, नॉलेजेबल वीडियोस को लाता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट ये कर देना कि आपको इन 5 टिप्स में से सबसे बेस्ट टिप कौन सी लगी। फिर मिलता हूँ किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।